हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल नाभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि अभी हमारे घर में पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा, तो बस अभी आज भी हमारे यहाँ पेंटिंग का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पर बस अब सेकेंड कमरे की पेंटिंग भी हो गई है और अब पेंटिंग वगैरह का काम करीब करीब निपटने ही वाला है। तो यहाँ पर भैया लोग अब शाम हो चली थी और पेंट करके अब चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने कमरे की क्लीनिंग वगैरह कर ली अच्छी तरह से और उसके बाद जो भी सामान अरेंज होने लायक थे वो मैंने थोड़े बहुत अरेंज कर दिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। और फिर मैं सोचा कि अब सुबह कर लूँगी, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे दिन भर ये सब अरेंज कर करके। तो यहाँ पर जिसको जहाँ पर जगह मिली, मैंने अभी कुछ सामानों को बैग में भर दिया है और कुछ सामानों को मैंने वैसे ही बेडशीट वगैरह में लपेट कर रख दिया है। और यहाँ पर ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है। तो यहाँ पर ये पतिदेव जी हैं, तो उनने थोड़ा टाइम अभी ऑफिस से छुट्टी ले लिया था कि कुछ सामानों को मैं मिलजुल कर अरेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कब तक होता रहेगा। तो यहाँ पर वो हम लोग उन सामानों को छांटते जा रहे हैं जो जो कुछ यूज के नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सामानों को हम लोग रख देते हैं कि हाँ कभी काम आ जाएगा, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वो सामान कभी काम तो आएंगे नहीं। तो फिर हम लोग उन सामानों को हटाते जा रहे हैं कि चलो हटा ही देते हैं इन सामानों को, क्योंकि ऐसे झूठ मूठ रखने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो फिर जो सामान रखने वाले हैं वो हम लोग यहाँ छाँट कर रखते जा रहे हैं और इसकी डस्ट हम लोग साफ़ करते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब कुछ सामान मैंने बैग में भर रखे थे। तो यहाँ पर ये टेबल का सामान है, तो इसे बस निकाल कर यहाँ पर रखती जा रही हूँ कि इसके बाद मैं इसके डस्ट को साफ़ करके फिर मैं इसे टेबल पर अरेंज कर दूँगी। तो अभी शाम में बहुत ज़्यादा देर होने लगी थी, तो यहाँ पर मैंने बैग में ही इन सारे सामानों को डाल दिया था। तो एक एक करके यहाँ सामानों को निकालती जा रही हूँ कि निकाल कर मैं इसके बाद देख लेती हूँ कि कौन कौन सामान रखने वाले हैं इनमें भी, और उसके बाद मैं पोंछ कर इसे रख दूँगी। और यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरे पड़े हैं और अभी मैंने बस जस्ट रखना ही शुरू किया है और धीरे धीरे मैं सामानों को अरेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि अचानक से फिर पेंटिंग होने का समझ भी नहीं आता कभी कभी कि कौन से सामान कहाँ पर रखने हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग निकाल तो देते हैं लेकिन फिर रखने में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हाँ कौन कहाँ का सामान है, और फिर रखने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिर मैं इसे निकाल कर रखती जा रही हूँ और अब मैंने बैग से करीब करीब सारे सामानों को निकाल दिया है। और बस अब मैं यहाँ पर बैठकर और इसके बाद पोंछ कर सारे सामानों को और एक एक करके टेबल पर लगा दूँगी। और बस यहाँ पर सामानों का मैंने पोंछना शुरू कर दिया है और यहाँ पर एक एक करके जो भी सामान स्टूल या फिर टेबल का है वो फिर मैं उस पर लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर बस एक एक सामानों को रखती जा रही हूँ अब धीरे धीरे करके। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग पेंटिंग वगैरह कराने में, क्योंकि अचानक से ये पेंटिंग वगैरह होती है तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है और बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है। पर कुछ सालों में दीवालों को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है, नहीं दीवार वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, फिर देखने में कमरे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर सारी मैंने अरेंजमेंट कर दी है, टेबल वगैरह को मैंने अच्छी तरह से सामान जो थे उसके रख लिए हैं और बाकी सामानों को मैंने थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट लग रही थी सारे कमरों में और एक एक सामान पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी थी। तो ये बिल्कुल बारीक वाली डस्ट पड़ गई थी जो एकदम वो सीमेंट जैसी डस्ट थी। तो यहाँ पर मैंने सारे सामानों को फिर एक एक करके पोंछ दिया और इसके बाद फिर मैं झाड़ू से इसे डस्ट को निकालती जा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी कमरों में और मैं कितना भी झाड़ू यहाँ पर लगा रही थी बार बार यहाँ पर डस्ट ही लग रहा था कि आता जा रहा। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर मुझे झाड़ू निकालने में। एक एक सामान को अच्छी तरह से हटाकर फिर झाड़ू निकाल रही थी ताकि कमरा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी तो फिर कमरा बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पर कमरों में लग रही थी। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर झाड़ू निकालती जा रही हूँ और यहाँ पर कुछ पुरानी झाड़ू थी तो यहाँ पर से मैंने अब सोचा इसे हटा देती हूँ, क्योंकि पेंटिंग वगैरह में कुछ पुरानी झाड़ुओं की काम पड़ी थी तो उससे सफाई हुई थी दीवारों की। तो बस अब मैंने सोचा उसे हटा देती हूँ अब। तो यहाँ पर ये देखिए कितना सारा कूड़ा यहाँ पर निकल गया था। तो यहाँ पर मैं साइड वगैरह से भी अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर यहाँ पर सफाई करती जा रही थी कि जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह कर लूँगी और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि ये सब करते करते भी काफ़ी ज़्यादा शाम होने लगी थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर झाड़ू यहाँ पर हटाकर एक एक सामानों को निकालती जा रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने ये एक थैला ले लिया है, तो इसमें मैं जितना भी यहाँ पर कूड़ा था यहाँ पर सब उठा दे रही हूँ। जब गाड़ी वाले भैया आएंगे तो मैं सुबह इस कूड़े को दे दूँगी उनको। तो यहाँ पर बस मैं अब थैले में मैंने सारे कूड़े को उठाना शुरू कर दिया है और झाड़ू को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने बैग में सारे कूड़े को भर दिया और यहाँ रख दिया है साइड में, सुबह मैं इसे भैया को दे दूँगी। तो यहाँ पर अब जो सामान मैंने बेडशीट में बांध रखे थे तो उसे मैं यहाँ पर खोल कर निकालती जा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ सामान जो थे कपड़े वगैरह तो उसे मैंने बेडशीट में लपेट दिया था जल्दी जल्दी में, तो बस मैं उसे निकाल कर यहाँ पर रखती जा रही हूँ कि उसके बाद यहाँ पर मैं इसे चेयर पर अरेंज कर दूँगी।
तो यहाँ पर बेडशीट से मैंने धीरे धीरे कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो ये डेली यूज वाले कपड़े थे, तो इसे मैंने ऐसे ही बेडशीट में डाल दिया था। कुछ बेडशीट वगैरह थे और कुछ हमारे डेली यूज के कपड़े थे, तो इन सबको मैंने ऐसे ही बेडशीट में पैक कर दिया था। और अब धीरे धीरे करके निकाल देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम मैं करती जाऊँगी, तभी धीरे धीरे काम निपटता चला जाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहेगा। तो इसके बाद मैंने बेडशीट से सारे कपड़ों को निकाल लिया है और अब मैं सारे कपड़ों को यहाँ चेयर को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से और लगा दिया है साइड में। और अब मैं सारे कपड़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से तह लगा कर रखती जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और कुछ कपड़े जो अभी धोने वाले रह गए थे उन सबको मैंने अभी साइड में करके रख दिए हैं। तो अभी जो बेडशीट वगैरह गंदे हो गए थे उसे मैंने अभी साइड में रख दिए हैं कि मैं बाद में इसे धो दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं मशीन वगैरह नहीं लगा पाई थी क्योंकि टाइम भी बिल्कुल नहीं बचा था, तो मैंने सोचा सुबह मशीन लगा दूँगी और सारे कपड़ों को धो लूँगी जो भी धोने वाले कपड़े हैं। तो धोने वाले कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा सारे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई थी। तो यहाँ पर बस मैं सारे कपड़ों को रख दे रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।